खुद अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है मंगल 25 सफरुल मुज़फ्फर 1445 हिजरी, सितंबर की है 12 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा अदील। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का अबे नहीं यार वीक का कोई अच्छा आगाज नहीं हुआ ना, सुबह का आगाज अच्छा हुआ है। खुदा की कसम रात में अचानक पता नहीं पिछले पहर अचानक घबरा के मैं उठे जा रहा था और मेरे लिए अभी तक ये डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि कल जो ये सिचुएशन हुई है और ये जो सिचुएशन पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हुई है कल, इसमें जो है ना वो आई जस्ट रियली कैन नॉट, ओह माय गॉड, व्हाटएवर हैपेंड। बहरहाल चलिए इसका रोना धोना प्रोग्राम में तो पूरा वक्त चलता रहेगा और देखेंगे व्हाट इज द सिल्वर लाइनिंग, द लाइफ बियॉन्ड दिस पर्टिकुलर मैच, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। बट बहरहाल प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। एक ये तो अभी तो मैं गोरख धंधा हो तो अभी तकरीबन ये 4 मिनट और चलना है, तो मैं तो अभी फिलहाल आप वैसे ही काफी सुन चुके होंगे, मैं फिलहाल आपको जो है ना एक ब्रेक की जाने लिए चलता हूँ और 1 मिनट का ये ब्रेक है और उसके बाद वापस आके प्रोग्राम अपना हम कंटिन्यू करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। ओके बाय गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील। गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है एंड या चलें जी, मैसेजेस ज़ाहिर है आप लोगों के मौजूद हैं यहाँ पे और एक चीज़ जो बड़ी ऑब्वियस है मैसेजेस में वो यही है कि आप लोग यू गाइस आर प्रीटी डिसअपॉइंटेड विद व्हाट हैपेंड यस्टरडे इन द क्रिकेट मैच, अ मच अवेटेड टाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन शिकस्त से जो है वो 2-4 किया और कुछ जरा इसके हवाले से ज़ाहिर बातचीत तो रहेगी, लेकिन वील डेफिनेटली टॉक मोर अबाउट व्हाट टू लुक फॉरवर्ड टू नाउ, आगे क्या देखना है और क्या बात करनी है। लेकिन खैर चलें जी, 7:18 हो चुके हैं और सीन क्या है भैया, सीन ये है कि आप लोगों का ट्वीट आज का पहला जो है वो कल रात में यूसुफ नवाब साहब ने सोते हुए ट्वीट किया, कहते हैं आज ग्राउंड में पाकिस्तानी क्राउड ऐसे है जैसे अम्मी के आज के आलू गोश्त के सालन में कहीं कहीं गोश्त। हाँ वैसे वाकई जो पाकिस्तानी थोड़ी बहुत डायस्पोरा, देखो यार बहुत बड़ा इशू, मैं कल भी ये बात कर रहा था, दैट इंडिया पाकिस्तान मैच वुड हैव अट्रैक्टेड सम क्राउड बट द प्रॉब्लम जो बारिश बहुत बड़ा फैक्टर था यार, बारिश की वजह से आप क्यों टिकट लेंगे ऐसे मैच का जिसको जो है वो आप कंफर्म ही ना होगा ये मैच होगा भी या नहीं। बहरहाल जी फहद कुश्ती वाला साहब कह रहे हैं अदील अजहर हेलो ब्रो मैन व्हाट्स अप। ओके जी, और क्या सीन है जनाब, हकीकत टीवी का ट्वीट मेरे साथ शेयर किया है इकबाल ने, कहते हैं पहले 4 कैच छोड़ो, बॉलर जख्मी, गंदी फील्डिंग, गंदी बॉलिंग, फिर गंदी बैटिंग। अच्छा जी ठीक है, कहते हैं हर जगह मायूसी और नाउम्मीदी की सदाएं हैं मेरे खुदा। ओके चलें जी, साकिब शान साहब कहते हैं आज रईस अमरोही साहब की सालगिरह है, ये अपनी जिंदगी तो बसर, अच्छा हम अपनी जिंदगी तो बसर कर चुके रईस, ये किसी की जीस्त है जो बसर कर रहे हैं। क्या बात है जी, रईस अमरोही साहब उर्दू के बहुत ही नामवर शायर और ज़ाहिर है इनका एक पर्सनालिटी स्केच जो है वो तो ज़ाहिर है बनता है और ज़ाहिर है अमरोहा के जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में अमरोहा के जो लोग और स्पेशली जिस फैमिली से जो है वो इनका ताल्लुक़ था रईस अमरोही साहब का, बहुत ही बड़े बड़े लोग जो हैं वो उस फैमिली ने जो है वो पैदा किए हैं। रईस अमरोही आप जानते होंगे कि ही वॉज द एल्डर ब्रदर ऑफ जॉन एलिया एज वेल। जॉन एलिया आपको पता है, जॉन एलिया तो उनका जो है ना वो शायराना नाम था, सैयद हुसैन सिब्त असगर नकवी का। रईस अमरोही साहब जो हैं उनका भी रियल नेम जो था वो सैयद मोहम्मद मेहदी था। सो चलें जी, ज़बरदस्त इन्होंने जो है शायरी की और एक ज़माने में मुझे याद है कि इनका एक कता जो है वो आमतौर से जंग अखबार में एक ज़माने में बड़ा रेगुलरली जो है वो आया करता था और आपको ये भी याद होगा कि इन्होंने एक बड़ी मशहूर जो है एक नज़म लिखी थी जो कि 1970s में जब उर्दू ज़बान के ख़िलाफ़ बड़ी साजिश यहाँ सिंध में हो रही थी और उनकी वो एक बड़ी फेमस पोयम रईस अमरोही की उर्दू का जनाजा है ज़रा धूम से निकले, सो वो भी इन्होंने जो है वो छापी थी। सो बहरहाल जी बड़े आदमी थे और आपको ये भी पता है कि जो मैं जिस फैमिली की, इस अमरोही फैमिली की बात कर रहा हूँ, नेचुरली दे आर ऑल, जिसमें सादकैन भी ऑफ कोर्स शामिल होते हैं और रईस अमरोही हो गए, जॉन एलिया हो गए,
और भी 2-3 लोग हैं. अमरोहे से मुनव्वर सईद साहब का भी ताल्लुक है, बट नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू देम इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. लेकिन बड़ी फैमिली थी ये. और अमरोहा ऑफ कोर्स यूपी का एक शहर है. चलें आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है? आज़रबाईजान काफी तेजी से और भारी मिकदार में इसराइली असलाह खरीद रहा है. सुना है आज़रबाईजान तुर्की तक रास्ता बनाने के लिए आर्मीना के कुछ इलाकों पर कब्जा करना चाहता है जो ईरानी बॉर्डर के साथ लगे हुए हैं. भाई आपने देखा ईरान तो बड़ी तैयारी कर रहा है जंग की आज़रबाईजान के खिलाफ. और ईरान और आर्मीनिया यानी सियासत बड़ी अजीबो गरीब तरीके से जो है ना, आपको पता है कि गर्दिश कर रही होती है. और ईरान ने बाकायदा नगमे, फौजी नगमे रिलीज किए हैं. एक नगमा तो मैं अभी परसों खुद सुन रहा था जो कि ऑफ कोर्स फारसी जबान में था, जिसमें नीचे सब टाइटल लिखा हुआ आ रहा था. मुझे ऑनेस्टली नहीं पता, मुझे तो फारसी जबान नहीं आती, जिसके लिए मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का. लेकिन वो फारसी उनका जो है वो फौजी तराना था जिसमें वो धमकी दे रहे थे वो आज़रबाईजान को कि तुम्हारे जो है ना हम ऐसी क्लास लेंगे, तुम लोगों को लग पता जाएगा और ये सारी बातें. लेकिन हुआ ये सीन कि इन्होंने जाके जनाब ये जो आज़रबाईजान, आपको पता है ये आज़रबाईजान भी एक हाइब्रिड कौम है. मैं इसको हाइब्रिड कौम इसलिए कहता हूँ बिकॉज ये तुर्क और ईरानियों का एक संगम है. कैसे भाई? ये बेसिकली आपको पता है जबान ये तुर्क बोलते हैं, जबान यार मन तुर्की. ओके. और इनका जो रिलीजन है दे आर ओवरवेलमिंगली अहले तशी. सो अहले तशी पॉइंट ऑफ व्यू से इनको ईरान के करीब होना चाहिए और तुर्क होने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये तुर्कों के करीब होना चाहिए. तो इट शुड बी अ गुड, कहना चाहिए कि इट शुड बी अ हैंडशेक स्टेट. अब मुझे नहीं पता हैंडशेक स्टेट कोई टर्मिनोलॉजी होती है या नहीं, बट अ हैंडशेक स्टेट बिटवीन तुर्की एंड ईरान. लेकिन ऐसा है नहीं एक्चुअली. आज़रबाईजान कल्चरली जो है वो क्योंकि ज्यादा अपने आप को तुर्क के लोगों के करीब या तुर्की के करीब मानता है, इसी वजह से अक्सर लोग ये बात बोलते हैं कि यार your culture always has the tendency to reign supreme over the religion. Now some people say that, some may disagree with that, but हमारे एक बॉस एक जमाने में ये बात बोला करते रहे. जब हम छोटे थे तो इस बात से डिसएग्री करते रहे, लेकिन जैसे जैसे दुनिया की जानिब अपना शऊर बढ़ता जा रहा है, मुझे हमारे उन जो साबिक मेरे सुपरवाइजर थे उनकी ये बात अब काफी समझ में जो है वो आने लगी है. सो अब हुआ ये सिलसिला कि आज़रबाईजान के खिलाफ इनकी तैयारी कुछ चल रही है ईरान की, और आज़रबाईजान भी असला खरीद रहा है. ये अगर जंग शुरू हो गई अच्छी बात नहीं होगी भाई ये, और ये काफ़ी मसला होगा. सो देखें जी ईरानी करें भी तो क्या करें. जावेद साहब जी बिल्कुल, कल मैं ये खबर पढ़ रहा था. कल मैंने यार हमारे अनफॉर्चुनेटली देयर वाज अ सडन, वेरी सडन डेथ इन आवर फैमिली. सो कल रात में मुझे जो है वो मैच के इख्तितामी लम्हात तो मैं देख भी नहीं पाया बिकॉज आई हैड टू टेक माई मदर देयर. सो इस वजह से मैं कल रात में भी अपना यूट्यूब शो नहीं कर पाया, वरना मेरा प्लान था कि पोस्ट मैच हम एक शबे सोज ओ गम जो है वो मनाएंगे. ओके. लेकिन वो उसका मुझे मौका मिल नहीं पाया. सो आई हैड टू गो टू द फ्यूनरल टुडे ऑफ कोर्स इन द आफ्टरनून. लेकिन मुझे जो है वो उससे पहले जरा जा रहे वालदा को लेके जाना था बिकॉज वालदा आज फिर एक बार फिर से कनाडा जाने की जो है वो अटेम्प्ट करेंगी सुबह में. सो चलें जी देखते हैं क्या होता है उस हवाले से. बट यहाँ पे मैं, वरना मुझे ये खबर डिस्कस करनी थी बिकॉज नॉर्थ कोरिया, रशिया ने बेसिकली अनाउंस किया है, नॉर्थ कोरिया की तरफ से इनफैक्ट अनाउंसमेंट आई है कि जी देयर लीडर विल इनफैक्ट बी ट्रैवलिंग टू रशिया वेरी सून. और कहते ये हैं कि वो ऑलरेडी जिसे कहते हैं कि चल पड़े हैं रूस के लिए. ऐसे चल पड़े से मुराद ये है कि ये चल रहे हैं कि बेसिकली चल पड़े हैं, बल्कि नॉर्थ कोरियन मीडिया ने दिखाया है कि अपनी बहुत ही लग्जरी ट्रेन है इनकी, वो इस लग्जरी ट्रेन में जो है वो सफ़र करते हुए जो है वो जा रहे हैं. और क्योंकि आपको पता है कि नॉर्थ कोरियन लीडर, मैंने आपको बताया था कि ये जहाज़ में सफ़र करना जो है पसंद नहीं करते. आपको पता है कि ये किम जोंग अन जो है इन्होंने अपनी तालीम जो है आला तालीम वो स्विट्जरलैंड में हासिल की है, लेकिन उसके बावजूद जो है इनको इतना डर होता है और सब कुछ होता है सिलसिला कि वो नहीं, वो जहाज में सफर नहीं करते, तो वो ट्रेन में ट्रैवल करते हैं. सो मोस्ट प्रॉब्ली ही विल बी ट्रैवलिंग टू जो है इट विल बी ट्रैवलिंग टू व्लादिवोस्टॉक. अभी तक जो है वो उसकी लोकेशन नहीं बताई गई है कि ये कहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन क्या 8 दिन का जो है सफर करके वो मॉस्को पहुंचेंगे, विच आई डोंट थिंक इज गोइंग टू हैपन. ही विल जस्ट बी ट्रैवलिंग टू व्लादिवोस्टॉक और वहाँ पे जो है वो व्लादिमीर पुतिन जो है वो भी आएंगे और यहाँ पे इन दोनों के दरमियान जो है वो मुलाकात होने वाली है. सो बहुत ही लग्जरी ट्रेन है इनकी. अगर आप डिफरेंट दुनिया की वेबसाइट सर्च करें या अगर आप सिर्फ गूगल पर सर्च करें किम जोंग अन लग्जरी ट्रेन,
आपको वो सारी इसकी स्टोरी जो है वो बताएंगे. सो या वैसे मैं भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, मैंने चला को बताया होगा कि मैं भी तातीलात पे जो है वो जा रहा हूँ. इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे तक मैं शो करूंगा. फिर उसके बाद आई वोंट बी डूइंग द शो फॉर द नेक्स्ट 4 days. आई विल बी अप कंट्री डूइंग कैंपिंग इन द माउंटेन्स एंड आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट इंशाल्लाह. सो इस बार हमने भी ये डिसाइड किया है कि यार rather than taking the flight or rather than taking the road, let's take the train this time. Let's explore the train journey. So yeah, looking forward to that, man. We're gonna make train great again, right? Like एक बार फिर से सब let's make it cool, because मैंने सुना ये कि 1-2 ट्रेन आ गई हैं जो काफी cool हैं ट्रेन. और अभी रिसेंटली जो है वो साबिक डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो ट्रैवल कर रहे थे, जो डॉक्टर मुर्तजा थे वो भी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे पाकिस्तान, जब जा रहे थे पाकिस्तान छोड़ के वो चीन जा रहे थे उससे पहले. तो उन्होंने जो है वो उसमें एक अच्छा अपना ट्विटर थ्रेड बनाया था और उन्होंने बड़ी तारीफ की थी उस ट्रेन की, जिसपे ख्वाजा साद रफीक जो कि वजीर रेलवे थे उन्होंने जो है वो उसको एक्नॉलेज भी किया था. तो मैंने कहा चलें जी, हमारी बेगम साहिबा के जो है वो जहन में ये आइडिया आ गया कि इस बार ट्रेन में जो है वो सफर करना चाहिए. सो या लेट्स मेक ट्रेन ग्रेट अगेन. ऑलराइट, और रहमान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यस्टरडे इंडिया प्लेड वेल एंड डिजर्व्ड विन. पाकिस्तान एज ऑलवेज इज अनप्रेडिक्टेबल, यस्टरडे वाज वर्स्ट. इज्तिमाई बद्दुआ शायद आइंदा काम आए. देखिए, लेट्स लुक एट द बिगर पिक्चर ऑफ द बद्दुआ. ऑलराइट, कभी ना कभी काम आएगी, डजंट रियली मैटर. लेकिन कल वाज अ बिग वेक अप कॉल फॉर पाकिस्तान. सीरियसली स्पीकिंग, इंडिया का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने लिटरली जमीन पे लाके पटखा है पाकिस्तानी टीम को. और जो वाकई हम भी थोड़ा सा ना अपनी टीम को, हमारे अगर आप सपोर्टर्स को भी देख लेते हैं, अगर आप बाकी लोगों को भी देख ले, थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे और इंडिया ने एक रियलिटी चेक दिया, एक मैसिव किस्म का जो है ना वो रियलिटी चेक दिया है. ऑलराइट जी, देन वी हैव गॉट लतार रहमान साहब के काफी सारे जो है मैसेजेस आए हैं. कहते हैं धड़ेबंदी ने पाकिस्तान को इस हाल में पहुंचा दिया. जी हाँ, कल ये वाकया हुआ, जस्टिस उमर अता बंदियाल और साफी अब्दुल कयूम सिद्दीकी के दरमियान तलखी हुई है. यानी यार साफी अब्दुल कयूम सिद्दीकी इस लेवल के आदमी हो चुके हैं, किस लेवल की जो है ना नफरत उनको जस्टिस बंदियाल से, जबकि ये जो पूरा सेटअप जिसकी हार्पिंग करते रहते हैं और जिसकी जो है वो मदासराई करते रहते हैं अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, उसके तो मेमार अगर आप देखा जाए तो वो अब जस्टिस बंदियाल थे. लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है जनाब, माशाल्लाह अताउर रहमान साहब, आज तो आपने अंधी तबाही फेर दी आपने आज, जैसे कहते हैं ना सर. तो चलें जी, डीजे सुमेर कहते हैं हेलो एंड गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. तबाही से मुराद माशाल्लाह इतने आज उन्होंने ट्वीट किया और एक से बढ़कर एक ट्वीट किया. मेरा दिल चाह रहा है आपका हर ट्वीट में शामिल कर दूं, लेकिन मैं आपका हर ट्वीट अभी अनफॉर्चुनेटली शामिल नहीं कर सकता सर. अच्छा जी, जीशान बेग साहब कहते हैं हैप्पी डे ऑफ द प्रोग्रामर. वाओ, ईच ईयर प्रोग्रामर्स अराउंड द वर्ल्ड आर ऑनर्ड ऑन द 256th day of the year, 12 September. 256 is the distinct values that can be represented by an 8-bit byte. It is also the highest power of the two that is less than 365 1 year. अच्छा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया ऑनेस्टली स्पीकिंग डॉक्टर साहब, एंड मुझे यकीन है कि आपको भी कुछ नहीं समझ में आया होगा क्योंकि भाई मैं नॉन टेक्निकल आदमी हूँ, मेरे पास तो कोई स्किल भी नहीं है. आप तो डॉक्टर आदमी है माशाल्लाह, बड़ा जबरदस्त सर्जरी वर्जरी करते हैं आप चेहरों की, लेकिन जबड़ों की और चेहरे की माशाल्लाह. लेकिन ये कुछ समझ में ही नहीं आया यार ये है क्या. लेकिन टुडे इज द डे ऑफ द प्रोग्रामर्स. अच्छा यार, मैं वैसे ऑनेस्टली एक यहाँ पे बताता हूँ, आज यानी जो कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग करते हैं ना, सो व्हेन आई वाज लाइक ग्रोइंग अप आई जस्ट थॉट कि देयर इज जस्ट वन थिंग इन माय लाइफ दैट आई कैन डू एंड इज दैट टू बिकम अ कमर्शियल पायलट. फिर लाइफ में अंदाजा हुआ कि नहीं यार, ये काम जो है ना जरा थोड़ा फिलहाल इसको अभी हम पार्क कर देते हैं, बाद में कभी कमर्शियल पायलट बन जाएंगे, अभी फिलहाल कुछ डिग्री शिग्री हासिल करते हैं. तो जो गो टू डिग्री थी ना, वो गो टू डिग्री कंप्यूटर प्रोग्रामर बनना ही थी और कंप्यूटर साइंस में कोई डिग्री वगैरह लेनी थी, वो नहीं कर पाए. अल्लाह ताला हैज हिज ओन मिस्टीरियस प्लान्स अबाउट द वे आवर लाइफ हैव टू गो अबाउट. और फिर उसके बाद एक वो रह गई, एक जहन में एक चीज रह गई कि यार ये जो कंप्यूटर प्रोग्रामर होते हैं ना, दे आर सो कूल. तो मैं जब अपने मेरी जो आखिरी जॉब थी जो कि निजी प्राइवेट एक कोरियर कंपनी में थी, उस जॉब में मैंने जो आईटी डिपार्टमेंट था उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर किया. एक तो ये कि हमारे जो हेड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट थे वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए उस कंपनी में, लेकिन उसके साथ साथ मैं फिर लड़कों को देखता था कि ये पता नहीं कोलन, सेमी कोलन, ब्रैकेट्स, पैरेंथीसिस, अजीब व गरीब डेट्स देख के ये पता नहीं क्या कर रहे होते ना. इट्स सो मेस्मराइज्ड मी यार. आई मीन दीज आर सो स्मार्ट पीपल, they are writing these codes and stuff. जबरदस्त यार, सीखना चाहिए कभी जिंदगी में ये काम भी. अच्छा जी, सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर हैज इज एन ऑर्फन. इंशाल्लाह वील बाउंस बैक स्ट्रांगली. एब्सोल्युटली. मुझे बड़ी हैरानी है कि पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान में इमाद वसीम ट्रेंड कर रहे थे. यानी यार देखो, इमाद वसीम हमें ट्रेंड करना था जिस वक्त इमाद वसीम को
टीम से हटाया जा रहा था. भाई देखिए, आप लोग गवाह है ना कि इमाद वसीम के लिए मैंने अपना केस कितना लड़ा और मैंने कितना जिक्र किया उनका. उससे इवन तो मुझे पता था कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, लेकिन मैं इसलिए समझता हूँ. अब देखिए ना पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग कितनी एक्सपोज हुई है कल. नाउ दिस इज वेयर इमाद वसीम कम्स इन, बिकॉज ही हैज दिस, ही मे गो फॉर सम रन्स, but he has this habit of chipping in with wickets, and we know that he's a genuine batsman who can hit big shots. कल शायद इमाद भी कुछ नहीं कर पाता, बिकॉज कल पाकिस्तान आई थिंक मेंटली, आई थिंक केएल राहुल और विराट कोहली ने दिमागी तौर पे पाकिस्तान को शिकस्त पहले ही दे दी थी, एंड दिस साइकोलॉजिकल ब्लो हम उससे निकल नहीं पाए. लेकिन होता यही है कि बिल्कुल आपने कहा कि अब जो है ना वो सारी खामियां टीम में हमें नजर आ रही हैं. मैं तभी ये बात कर रहा हूँ, हमें तो इंडिया का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने हमारी जो खामियां हैं, मसला ये कि फखर जमान, अगर फखर जमान की जगह हम थोड़ा सा, एक तो ये जो इंतहाई नॉनसेंस और इंतहाई कमबख्त और एक इंतहाई स्टूपिड और अहमकाना सोच जो है हमारी कि विनिंग कॉम्बिनेशन को मत छेड़ें. अच्छा ये सोचे ना, आपको कभी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड टाइप टीमों में, इवन न्यूजीलैंड में नजर नहीं आएगी. वर्ल्ड कप से पहले एक बेहतरीन मौका था कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई करते हैं. भाई रिजवान नंबर 4 का प्लेयर नहीं है, हाथ जोड़ के खुदा की कसम रिजवान को समझाएं, भाई तू नहीं है इस लेवल का प्लेयर. चल यार रिजवान की एक ख्वाहिश पूरी कर लेते. कॉम्बिनेशंस की बात आ रही है ना, फखर जमान को ब्रेक दे देते यार, नहीं हुए रन उससे, जिससे अफगानिस्तान की सीरीज में रन नहीं हो रहे हैं यार. आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो फिर और सीरीजों में जाके रन करेगा. ठीक है जी, आप फखर को कहते फखर तू है हमारे स्क्वाड का हिस्सा, बट तू जरा अभी फिलहाल साइड पे हो, चलो आओ रिजवान से ओपनिंग कराते हैं. व्हाई नॉट ट्राई सऊद शकील. देखो यार एक इतना जेन्युइन आपके पास प्लेयर मौजूद है जो कि स्पिन को, कल देखे ना कुलदीप यादव 5 विकेटें ले उड़ा यार. ये कुलदीप इज अ गुड स्पिनर, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन यार फिर भी आई मीन जिस तरह के शॉट्स खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये अब यही काम हम जो है ना वो, यानी कि जो खिलाड़ियों को, फेल होते हुए खिलाड़ियों को जो घसीटता है ना उनको, बिकॉज क्यों जी वो किसी के जो है ना मंजूर नजर हो चुके होते हैं, तो बस उनको खिलाते रहो. सेम गोज विद आपके राणा साहब. अब देख लें आप राणा साहब को खिलाने का क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या हुआ सिलसिला. लेकिन बहरहाल काफी ज्यादा रोना धोना जो है ना हमारा चलता रहेगा. अभी तो आज का पूरा दिन जो है वो यही सीन है. सो अभी है जनाबे वाला अभी ब्रेक की जानिब नहीं बढ़ा. इंजीनियर बाबू ने भी याद नहीं दिलाया. इंजीनियर बाबू ने भी इसलिए छेड़ा, उन्होंने कहा अदील भाई इस वक्त जोश खिताबत में जो है वो आ गए, इस वक्त इनको ना छेड़ू मैं. तो भाई ऐसा करते हैं कि अभी हम एक ब्रेक की जाने पड़ते हैं, और उस ब्रेक के बाद जो है वो हम एक अच्छा सा गाना सुनेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. इफ यू विश टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम, आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. सो हियर वी गो. Alright, 38/7 is the time. Sunrise show with me Adil. Good morning जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. क्या आपको पता है कि कनाडा के वजीर आजम मिस्टर जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो भारत से ना चाहते हुए भी अभी तक जो है ना, भारत से जाना चाहते हुए भी जो है वो नहीं जा पा रहे हैं. और कहते ये हैं कि जो उनका जो एयर कनाडा का जहाज, जो कि उनका ऑफिशियल जहाज है ऑफ कोर्स कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का, वो बेसिकली स्टक हो गया. उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई. अभी इसकी किस्मत मैं बता रहा हूँ, जिस तरह आगे इसने जस्टिन ट्रूडो ने पागल बने वाली हरकतें लास्ट टाइम याद है अपनी फैमिली के साथ आया था, वो ऐसा लग रहा था कि कोई कैनेडियन वजीर आजम के बजाय वो जो दोस्तों की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इंडियन फ्रेंड बन गया था, उसकी शादी हो रही है जयपुर में अटेंड करने के लिए. जो खानदान आता है ना अमेरिकन का, जो इंडियन कपड़े पहनते, इंडियन गानों पे डांस कर रहे थे. I mean being a Canadian it would have been so embarrassing for the people. लेकिन खैर anyway, so वो फिर आए यहाँ पे. इस बार वैसे ना इंडियन इनको जरा घास वास डाली नहीं है, ये भी जलील होने के लिए इंडिया बार बार आ जाता है, जाहिर है, बिकॉज आपको पता है कि बाय द वे यार आई वाज जस्ट चेकिंग आउट सम नंबर्स, और उसमें ये बता रहे थे यार सीरियसली स्पीकिंग, आई मीन द kind of immigration that is happening from India to Canada right now is ridiculously high. I mean एक बड़ी मजेदार बात है ना. I mean India is growing so fast man, खुदा की कसम. तो भाई फिर दी इंडिया ने, और पता नहीं चाइना सरनुगु हो गया, अमेरिका उनके जो है ना वो पाँव धो के पी रहा है. लेकिन why this Indian immigration is not, it's emigration, the immigration with E, emigration, okay, it's not stopping. So I was just, तो Canada is the favorite destination इस वक्त जो है ना इंडियंस की. सो हुआ ये सीन के उसका जहाज फंस गया वहां पे यार, और ये बेसिकली ये कैनेडियन एयरफोर्स का जहाज है CC-150 Polaris with the tail number 01. It suffered a maintenance problem there. So पता नहीं अभी वहां पे बैठ के देख रहा होगा जवान फिल्म, इंडियन मूवीज, उस पे डांस स्टेप की प्रैक्टिस कर रहा होगा. वैसे अब तो अकेला ट्रैवल कर रहा है, और वैसे मुझे लग यही रहा है कि इस बार जो है ना ये जिसे कहते हैं कि कल जो है ना वो नहीं, कल क्या बोल रहा हूँ, इस बार जो इलेक्शन होगा, मुझे लग रहा है कि जो देसी कौम है ना वो इसको डिच करने वाली है, स्पेशली जो पाकिस्तानी और अरब्स हैं. ये मेरा ख्याल है जस्टिन ट्रूडो को. सो या लेट्स सी क्या होता है. चलें जी, हमारे दोस्त काजिम फिदानी साहब कहते हैं अदील व्हाई योर मदर कुड नॉट कम टू कनाडा. अबे सीट ही नहीं थी जहाज में यार.
इतनी जो है वो कहते हैं ना कि बिजी फ्लाइट जा रही हैं कनाडा की, क्योंकि वो छुट्टियां मना के सब जो हैं वो वापस जा रहे हैं, स्कूल खुले हैं कि यार अक्टूबर तक सीट नहीं है, अभी फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है. लेकिन क्योंकि हमारा एयरलाइन हमारा फैमिली ट्रैवल पीआई का होता है, मैंने लास्ट वीक के बाद एक्सप्लेन की थी, सो हम भी हार नहीं मानेंगे. बिकॉज मैं बल्कि बाजी और हमारी जो दोनों बहनें सुन रही होंगी प्रोग्राम, आई एम श्योर, सो वी वर जस्ट थिंकिंग दैट वी हैव बीन प्रीटी लकी एज फार एज गेटिंग सीट्स इन द फ्लाइट इज कंसर्न. जब अब्बू हयात थे तो फिर तो ज़ाहिर है हमें बड़ी आराम से सीट मिल जाया करती थी. अब्बू फ्लाइट पे होते थे, अब्बू कैप्टन से बात कर ली, कुछ हो जाया करता था, और जहाज में सीट भी होती थी, निकल आती थी हम 4 लोगों के लिए. अब्बू तो अपनी फ्लाइट वैसे ही ऑपरेट कर रहे होते थे. सो 1989 वाज द ईयर. गो बैक अ लॉन्ग टाइम. 1989 आई थिंक वी मेड 4 अटेम्प्ट्स जिसमें हम उम्रा करने जाना था हमें, और हमें सीट ही नहीं मिल पा रही थी यार, ख्वार हो गए थे कसम से. लेकिन उसके बाद से कभी ये प्रॉब्लम नहीं हुई हमें. ये पहली बार ये हुआ दैट समबडी हैड टू कम आउट, अम्मी हैड टू कम आउट फ्रॉम द डिपार्चर लाउंज. तो या इट वाज डिसअपॉइंटिंग, बट लेट्स एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन माय फ्रेंड. नो हार्ड फीलिंग मैच. आज फिर ट्राई करेंगे इंशाल्लाह. तभी आज मुझे शो से जरा जल्दी निकलना है यार. मैं आई विल लीव द शो एट 8:45 टुडे बिकॉज आई जस्ट हैव टू पिक अम्मा, और उनका सामान सब तैयार रखा हुआ था बिल्कुल दरवाजे पे. एंड आई विल पिक हर अप, और उनको जो है फिर हम एयरपोर्ट छोड़ के आएंगे, एंड देन वी विल मेक री-अटेम्प्ट. लेट्स सी. ऑलराइट, किस्मत में लिखा होगा तो ट्रैवल हो जाएगा. कासिम भाई क्या ख्याल है? देखिए जी, डॉक्टर शैला कहती हैं आपकी बद्दुआओं का उल्टा असर होने लगा, पहले ही कौन सा अच्छा हो रहा था. वैसे बाकी मैं इस पे बात करूंगा डॉक्टर शैला. मैं पाकिस्तान की इस शिकस्त का एक फिलोसॉफिकल एनालिसिस जो है वो भी करूंगा, फिलोसॉफिकल. ठीक है, उस पर बात करेंगे हम. आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? और भी मैसेजेस आए हमारे. भाई पारसा, पता नहीं पारसा अभी, आई डोंट नो वेदर शी इज लिसनिंग टू मी और नॉट, बट पारसा हैज शेयर्ड सम वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स विद मी. सो पारसा इज अ लिटिल प्रीटी लिटिल गर्ल, जिनसे मैं अभी लाहौर गया था, तो पारसा से उनकी मदर से मुलाकात हुई थी, और so we had a breakfast together as well. और पारसा ने मुझे अभी बताया कि अदिल अंकल, उन्होंने मुझे बताया कि हाउ डज इट रेन, बारिश कैसे होती है, कि जो क्लाउड्स होते हैं उसमें वाटर जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, दे स्टार्ट गेटिंग बिगर एंड देन दे सडनली इट स्टार्ट्स रेनिंग आफ्टर दैट. सो दैट्स सो कूल मैन, जबरदस्त. इसके अलावा भाई कमाल हो गया, मेरे पास जो है वो हमारे यूसुफ नवाज साहब जो है, इनकी बड़ी साहबजादी फनीला का भी जो है वो मैसेज आया, और उन्होंने किम जोंग आन के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि किम जोंग आन, जिनका भी जिक्र हो रहा था, उन्होंने अपने मुल्क में ब्लू जीन्स जो है उसको बैन कर दिया था. क्योंकि आपको पता है बड़ा वियर्ड कंट्री है नॉर्थ कोरिया. लाइक आई मीन, उन्होंने कहा जी ब्लू जीन्स क्यों बैन कर दी, बिकॉज इट्स एन अमेरिकन थिंग. अभी तो फिर जीन्स बैन कर देते पूरी यार, बिकॉज जीन्स इज अ वेरी डेनिम क्लोथ, इट्स अ वेरी अमेरिकन थिंग. इसी को बैन कर देना चाहिए था. लेकिन कहते हैं जी काली जीन्स वहां पे अलाउड है. अब यू कैन वेयर ब्लैक डेनिम बट यू कांट वेयर ब्लू डेनिम क्लोथ देयर इन नॉर्थ कोरिया. बहुत कहानी है यार. नॉर्थ कोरिया एक अजीब वियर्ड सा कंट्री है. फनीला, अब्बू से रिक्वेस्ट करो, वहां पे जाने के लिए भी आपको पता है कि बड़ी मेहनत तगोदौ करनी पड़ती है. इट्स नॉट इजी टू ट्रैवल टू नॉर्थ कोरिया बाय द वे. और अगर आप वहां पे जाएंगे भी तो यू कैन ओनली ट्रैवल इन ग्रुप्स, एंड दीज ग्रुप्स आर एक्सट्रीमली सुपरवाइज्ड. लाइक यू हैव टू बी देयर विद आपके ऊपर हर वक्त एक सर्विलेंस होगी वहां पे. हर वक्त आपकी कोई ना कोई मॉनिटरिंग कर रहा होगा. यू कांट जस्ट गो एंड टॉक टू द पीपल लाइक दैट. कहते हैं जी एवरीथिंग इन नॉर्थ कोरिया इज एक्सक्योरोग्राफ्ड. उनकी जो पूरी लाइफ है, उनकी जो पूरी जिंदगी है, इट इज प्रोग्राम्ड. अभी हम प्रोग्रामिंग की बात कर रहे थे, तो उनके जो स्टेट है, जो रियासत है, वो इनकी जिंदगियां पूरी प्रोग्राम करती है. तो अक्सर मैंने देखा जो टूरिस्ट नॉर्थ कोरिया से आते हैं, सम ऑफ देम दे कम आउट वेरी डिप्रेस्ड कि यार हम अपनी जो आज़ादी है उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं. लुक एट दीज पीपल. आई मीन, आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया में जो लोग हैं, दे कैन नॉट हैव द हेयर कट ऑफ देयर चॉइस. सो द स्टेट हैज डिसाइडेड, सरकार ने ये डिसाइड कर लिया है कि आप इस तरह के जो है ना वो बाल कटवा सकते हैं. ये मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं जिस तरह वो लगे हुए हैं, और उसमें आपके जो है ना हेयर कट हो सकते हैं. सो यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट. तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या वजह है कि नॉर्थ कोरिया को आपकी नॉर्थ कोरिया के बारे में इतनी नॉलेज है. तो उनका जवाब भी आया हुआ है, सुनता हूँ मैं. ओके, सो शी लिसन्स टू यूट्यूब, शी वॉचेस यूट्यूब, और यूट्यूब से उनको जो है ना वो सारी ये बातें पता चलती हैं. सो या प्रीटी कूल. चलें जी. अच्छा, बाजी याद कर रही हैं कि एंड द ब्रेकफास्ट आफ्टर द एयरपोर्ट, एक्चुअली एट द एयरपोर्ट. या पुराना वाला एयरपोर्ट हुआ करता था जो कराची का, आई थिंक टर्मिनल 3 यूज्ड टू बी द वन, जो कि इंटरनेशनल डिपार्चर्स के लिए मेरे ख्याल से इस्तेमाल हुआ करता था, अगर मैं गलती पर ना हूँ. सो वहाँ पे वैसे यार एक बड़ी अजीब सी बात बताता हूँ बाजी में.
मुझे कभी भी ख्वाब में जो एयरपोर्ट आता है ना, मुझे वो पुराना वाला एयरपोर्ट आता है. आई डोंट नो व्हाई. वो उधर से ही ट्रैवल कर रहा हो तो मेरा दिमाग, मेरा जो सबकॉन्शियस है वो अभी भी कराची के पुराने एयरपोर्ट पे स्टक है. आई रियली डोंट नो. जैसे हमारी अम्मी कहती हैं, उनको हमेशा लालू खेत वाला घर जो है ना ख्वाब में आता है अपना. बट ठीक है जी, मुझे नॉर्थ आजाबाद वाला आता है अपना. वैसे कुछ है यार, there must be something about it. There must be some explanation. I don't know, man. Okay जी, आगे बढ़ते हैं. एहसन यूनुस साहब ने ट्वीट शेयर किया है. Photographer Atif Saeed nearly got himself killed in order to capture this photo, which was taken just moment before the lion tried to attack him. In 2012, he drove up to the lion, sat on the ground near the car and left the door open, which is the only reason he escaped unharmed. ओए ओए यार, किस तरह की हरकतें हैं यार ये, कसम से. एहसन साहब देखें जी, शेर है ये. बब्बर शेर. आपको तो वैसी शेर से बड़ी उनसियत और बड़ी मोहब्बत है ना. बट खैर चलें जी. या वैसे शेर जब भी मैं देखता हूँ मुझे वो फिल्म याद आ जाती है. कौन सी, द गोस्ट एंड द डार्कनेस. देखिए यार वो फिल्म. ओए होए, माइकल डगलस और कौन कौन था उसमें, वॉल किल्मर. यार फिट फिल्म थी यार वो. वैसे गोस्ट एंड द डार्कनेस मजा आया था यार देखने में वो. मैं, माई कजन वजन, हम लोगों ने बैठ के देखी थी साथ. रहमान खलजी साहब कहते हैं, द टीम गेटिंग टोटली डोमिनेटेड, कंप्लीटली आउटकास्ट थ्रू दिस एंटायर सीरीज वाज नेवर गोना प्ले आउट वेल. With this extensive traveling, the body gets a lot of trolling and never adjusts to be 100%. Still, shoulder were down since the very start. As for the trip, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम. Is it the alone trip or with the boys, family tagging along too? Just mountain trip or some other? Okay, fine. The thing is that माउंटेन्स पे जो कैंप में जाने का इरादा है, जो इंशाल्लाह अगले वेंसडे से शुरू होगा एंड इट विल गो ऑन टिल संडे. सो मी एंड बॉयज विल बी देयर. बेगम साहबा विल बी स्टेइंग इन इस्लामाबाद. सो इस तरह का प्लान जो है वो हमारा कुछ बना है. सो नहीं, किसी और शहर हम नहीं जा रहे, बिकॉज आई हैव टू बी बैक इन कराची बाय द एंड ऑफ सितंबर. अपने कुछ दफ्तरी मसरूफियात की वजह से कहता हुआ बड़ा अजीब सा लगता हूँ, लेकिन नहीं, बट देयर इज सम प्रोजेक्ट जिसके लिए आई नीड टू बी हियर बिकॉज I may be traveling again extensively in October. So let's see. Looking forward to some very interesting time in the coming 3 to 4 weeks or maybe a month. So yeah, चलें जी. अभी हम क्या करने वाले हैं, एक ब्रेक की जाने बढ़ने वाले हैं. ब्रेक के बाद एक छोटा सा गाना सुन लेते हैं और फिर वापस आके आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर नजर डालते हैं. So don't go anywhere and keep listening. Alright, that was Nabil Shaukat Ali with Kush Man. I love this song. Seriously speaking, हमारी बहन का मैसेज आया भी, कहने लगी नहीं यार इसका जो ओरिजिनल वाला है वो ज्यादा ओरिजिनल पता. अच्छा, मुझे नहीं पता ऑनेस्टली इसका ओरिजिनल कौन सा वाला है. मीन इसके एक मूवी में भी आया है, आई थिंक लॉर्ड वेडिंग में आया है ये, और फिर नबील ने भी इसको गाया है. आई थिंक इट्स एन ओल्डर सॉन्ग एज वेल. आई डोंट नो व्हिच इज द रियल वन, बट नो, लेट्स सी क्या होता है. अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास मैसेज आया है, किसका आया है, ईशाल का. अच्छा भाई, ईशाल एंड इशमाल आल्सो लिसनिंग टू द प्रोग्राम. और ईशाल कहती हैं, इन नॉर्थ कोरिया की बात कर रही हैं, इन केस ऑफ फायर यू नीड टू सेव प्रेसिडेंट्स पिक्चर फर्स्ट एंड देन योर फैमिली. ओ माय गॉड. नाउ ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये बच्चे जो है ना, एक तो आई डोंट नो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट द चिल्ड्रन टुडे हैव डेवलप्ड दिस इंटरेस्ट इन नॉर्थ कोरिया राइट नाउ. सो वो हुआ ये कि उन्होंने बताया ये कि नॉर्थ कोरिया के जो डियर लीडर हैं, आपको पता है कि किम जोंग उन, अगर कभी आपके घर में आग लगती है तो मुल्क का कानून ये कहता है कि आपको सबसे पहले डियर लीडर की तस्वीर जो है उसको बचाना होगा. एवरीवन इज सपोज्ड टू हैव अ पिक्चर ऑफ द डियर लीडर. आपको उनकी पहले तस्वीर बचानी होगी और फिर उसके बाद अपनी फैमिली को बचाना होगा. मैन, वाह क्या बात है यार, ये तो सीन ऑन हो गया है यार. किम जोंग उन, इनकी शान में जो गाने बनते हैं ना, कभी आप देखें. आजकल पाकिस्तान में बड़ी इंस्पिरेशन ली जा रही है उसके लिए, लेकिन ये है सिलसिला. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन. इसके अलावा हमारे पास ना एक और मैसेज भी आया. हाँ बिल्कुल, वानिया का मैसेज आया यार. वानिया नुमान कहती हैं, अदिल अंकल प्लीज कॉन्ग्रेचुलेट माई ब्रदर आयान नुमान फॉर गेटिंग गुड ग्रेड्स इन ओ लेवल. वाह, आयान की पिक्चर भी इन्होंने भेजी है, जो कि बीकन हाउस स्कूल के जो है वो तालिब इल्म हैं, और उनको स्कूल की जानिब से जो है वो एक सनद जो है वो भी दी गई है इम्तियाजी नंबरों से कामयाबी हासिल करने पे. तो भाई बहुत बहुत मुबारक हो वानिया आपको, अयान आपको, और नुमान आपको भी. माशाल्लाह, अल्लाह ताला साहबजादे को आगे भी जो है वो तरक्की अता फरमाए. आमीन सुमा आमीन. और शुएब चौधरी साहब कहते हैं, आई थिंक दिस इज द ओरिजिनल वर्जन. नबील, मेरा भी कुछ था, यही ख्याल था, पता नहीं. माई सिस्टर इज सेइंग दैट द मूवी वन इज द ओरिजिनल वन, बट खैर एनीवे. जुल्फी ताहिर कहते हैं, अदील अच्छी खासी ख्वार जिंदगी होती है प्रोग्रामर की. मेजॉरिटी ऑफ द प्रोग्रामर्स वांट टू चेंज रोल्स आफ्टर सम टाइम. यार वैसे मैं बताऊं, वट एवर जॉब यू आर डूइंग, यू वांट टू चेंज योर रोल. आई मीन इंसान किसी हाल में जो है ना, किसी जॉब में आप मुझे बता दें
ये जो बर्न आउट है ना, दिस बर्न आउट थिंग इज रियल. आई मीन इट हैपेंस इन एवरी जॉब. सीरियसली, जो आपको लगता है कि यार दिस गाय is doing the best job in the world, even that you realize that. देखो, या तो आप एक learn helplessness वाली situation में आ गए ना, इतने मानूस सयाद से हो गए कि आप इतना used to हो जाते हैं एक पर्टिकुलर काम के साथ कि आपकी जिंदगी उसके बियॉन्ड आपको कुछ दिखती नहीं है. बट जिन लोगों की तबीयत में कुछ बेचैनी और इस्तराबियत होती है, वो कोई एक मखसूस काम, अगर रिडंडेंट काम, मैं अपनी एग्जांपल हमेशा ये देता हूँ, मेरे लिए रिडंडेंसी, मेरे लिए, मैं हमेशा और हर एक को मैं ये बताता हूँ, मैंने अपनी शायद ज्यादातर नौकरियां इसलिए छोड़ी. मैंने अपनी आखिरी नौकरी, जो कि एक अच्छी वेल पेइंग एंड बड़ी सीनियर जॉब थी, आई जस्ट क्विट इट बिकॉज आई वाज जस्ट नॉट डूइंग एनीथिंग न्यू. एंड आई थिंक प्रोग्रामर्स के साथ भी ऐसा ही होता होगा कि उनकी अगर तबीयत में इस्तराबियत है तो वो काम छोड़ देते होंगे. बट मैं तो समझता हूँ कि आजकल जिस टेक ड्रिवन लाइफ में हम ले रहे हैं, the sort of scope that you get after learning computer programming. Wow, this is so amazing. आगे बढ़ते हैं जी. आज के अपराध में क्या खबर आई है? Ministry adamant poll date not in Alvi. अच्छा, ओहो भाई, कल जहां पे इंडिया पाकिस्तान के मैच की जो है वो सिलसिला चल रहा था, उसमें कल जो है वो काफी एक तरफ ये खबर चल रही थी कि अभी एक ब्रेकिंग न्यूज जो है आने वाली है, और ब्रेकिंग न्यूज जो आने वाली है वो ऐवान सदर से आने वाली है. किसी भी टाइम सदर जो है वो सदर इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने वाले हैं. बिकॉज कहते ये हैं कि सदर के पास आइन में, वैसे साफ साफ लिखा हुआ है आइन में, उनके पास जो है वो इख्तियार है तारीख देने का. लेकिन आइन को पूछता कौन है पाकिस्तान में? आपको पता है कि इस वक्त तो अब इस वक्त आइन नहीं है पाकिस्तान में, बट जो है वो पता नहीं क्या है. मुझे समझता हूँ ये एनीवे आगे बढ़ते हैं. यूट्यूब के लिए छोड़ देता हूँ जुमला वो अच्छा सहन में आया था. सदर किसी भी वक्त इलेक्शन की तारीख देने, सदर के किसी भी वक्त इलेक्शन की तारीख देने का इम्कान, लिखना यह है एक्सप्रेस का. जंग का ये कहना है इलेक्शन तारीख नई रस्साकशी. इसके अलावा डॉन का ये लिखना है मिनिस्ट्री एडमेंट पोल डेट नॉट इन अलवीज प्रीव्यू. President holds another meeting with law minister on election process. PTI urges head of the state to announce poll date as per his mandate. इंतखाब की तारीख का तयन करना सदर का इस्तेकाक है, तहरीक इंसाफ का ये कहना है. वजीर इत्तलात कहते हैं तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा. उबूरी सदर बोरिया बिस्तर उठाएं और पीटीआई सेक्रेटेरिएट मुंतकिल हो जाएं. वैसे मैं कल देख रहा था, नून लीग मरियम औरंगजेब ने कल सदर को बोला है कि जी आपका जो टाइम है वो पूरा हो चुका है, इसलिए बोरिया बिस्तर. ना उन्होंने ये रिकमेंडेशन ना मोहसिन नकवी को दी, ना जो केपी के वजीर आला हैं, बिकॉज हमें पता है as per the constitution of Pakistan these are illegal positions right now, because ये अपना जो मैंडेट था उसको ये उबूर कर चुके हैं. लेकिन उनको प्रॉब्लम इस वक्त अलवी साहब के साथ है. तो चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है जी? सऊदी वली अहद की भारतीय वजीरान से मुलाकात, 50 मुआहिदे तय पा गए. $100 अरब की सऊदी सरमायाकारी के लिए मुश्तरका टास्क फोर्स का ऐलान. मकामी करेंसियों में तजारत पर भी मुज़ाकरात हुए हैं. वेरी नाइस यार. जस्टिस फाइज के दौर में मुस्बत तब्दीली के लिए जजेस पर उम्मीद, ये लिखना है एक्सप्रेस का. अच्छा जी, कल बेसिकली जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने कल एक तकरीर की, और उनका जो है वो कहना यह है कि आईनी मामलात में उलझाकर अदालत का इम्तिहान लिया गया. कल बेसिकली न्यू आपका जो जुडिशल ईयर है उसका आगाज हुआ, और उसके आगाज में चीफ जस्टिस एक तकरीर करते हैं. कहते हैं वाकयात दोहराना नहीं चाहता, दरगुजर करता हूँ. चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल तमाम वाकयात ऑडियो लीक्स केस के फैसले का हिस्सा बनाए हैं. हो सकता है ये मेरा आखिरी खिताब हो. मेरे गुड टू सी यू वाले जुमले को गलत रंग दिया गया. सियासी इस्तेहकाम आएगा तो अदलिया समीत हर इदारा मुस्तहकम होगा. बातें करने के बड़े उस्ताद निकले हमारे बंदियाल साहब, और बड़ी अच्छे इन्होंने भाषण दिए, जो कि आमतौर से हमारे यहाँ चीफ जस्टिस जो कज़ा के मनसब पर जनरली लोग फाइज होते हैं वो इस तरह की बातें ज्यादा करते हैं. काजी फाइज साहब काबिल तारीफ शख्सियत, हमारा नुक्ता नजर एक दूसरे से मुख्तलिफ, लेकिन जहां आजाद दिमाग मौजूद हो वहां इख्तलाफ होता रहता है. डैम फंड पर अवाम का एतमाद बढ़ा, फुल कोर्ट रेफरेंस से इन्होंने किया खिताब. अच्छा जी, 5 रुकनी इसराइली वफ्द का सऊदी अरब यूनेस्को इजलास में शिरकत. वाह वाह वाह, जबरदस्त. और क्या सीन है जी? सऊदी वली अहद और अमाराती वफ्द का दौरा है पाकिस्तान का इम्कान. ओके, थैंक यू सो मच. जस्टिस उमर अता बंदियाल 16 तारीख को रिटायर हो जाएंगे, हमें पता है. काम की बात करें कोई. इलेक्शन मुहिम बिलावल पंजाब की तरफ रवाना, मरियम सिंध फतह करने की ख्वाहिशमंद. ओके चलें जी, अभी ले चलते हैं आपको टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम जो है वो अभी ट्यून इन किया. चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं जरा कुछ क्रिकेट का रोना धोना. ऑफिशियली क्रिकेट का रोना धोना स्टार्ट करते हैं. तो द कॉन्टेक्स्ट इज दैट इंडिया हैज नॉट जस्ट बीटन पाकिस्तान, दे हैव ह्यूमिलिएटेड पाकिस्तान
पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को उन्होंने, जैसे कहते हैं ना कि अब जो भी आप कहना चाहें, धूल चटा दी, पता नहीं क्या कर दिया, फलाना कर दिया, गहरी खाई में फेंक दिया, इस तरह के मैं अल्फाज जो है अखबारात में पढ़ा होता हूँ. सो जो हुआ सो हुआ, लेकिन यस, आई थिंक 228 रन्स की डिफीट, दिस इज अ मैसिव डिफीट. पाकिस्तान की बदतरीन इंडिया पाकिस्तान मैचेस में जो रिकॉर्ड था ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का फाइनल, उसके बाद से तो दिस इज द बिगेस्ट, वो सबसे बड़ी डिफीट थी 180 रन वाली, और अब उसके बाद जो है दिस डिफीट 228, ये उसने उसका रिकॉर्ड और बहुत बड़े मार्जिन से तोड़ा है. तो yesterday there was absolutely no match. I mean, it was like India playing against Nepal, India playing against with some loser team. लेकिन yesterday Pakistan was the loser team, and considering the fact that until a few days back we were the number one side in the world, India के लिए ये बहुत बड़ी फतह है. I mean, समझ में नहीं आई कल पाकिस्तान. आई थिंक मुझे यही लग रहा है कि शायद मेंटली हम शायद इस मैच को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, या क्या मसला था. बिकॉज वही विकेट जहां पे इंडियंस को 1-1 मीटर का स्विंग मिल रहा था, हमारे बॉलर्स बिल्कुल क्लूलेस नजर आ रहे थे. हमारे जो जेन्युइन सीम बॉलर्स थे वो भी कुछ वहां पे हासिल नहीं कर पा रहे थे. बट बहरहाल दिल पे हाथ रख के हम सब ये बात करते हैं कि हमें इस चीज का डर लग रहा था कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये चीजें एक्सपोज हो जाएंगी, और इंडिया ने पाकिस्तान को एक बहुत ही ब्रूटल किस्म का जो है वो एक रियलिटी चेक दिया है. नाउ वी न्यू फखर जमान, हम सुबह भी खैर ये बात कर रहे थे, पहले भी हम ये बात कर चुके हैं. और आई थिंक मैं तो काफी ज्यादा अपना जो यूट्यूब शो प्री मैच करता हूँ उसमें फखर पे मैं खासा ज्यादा टाइम में ये लगा रहा हूँ, बिकॉज फखर हमारे सामने एक बात थी बिल्कुल. देखिए, फखर की अगर इस साल के शुरू में जो न्यूजीलैंड की एक निस्बतन बेहतर टीम थी, हमने उसके खिलाफ, उसने ही स्कोर्ड 300 इन 2 डिफरेंट सीरीज, और उसने जो 2 सेंचुरीज बनाई थी, दैट वाज अगेंस्ट अ वेरी वीक न्यूजीलैंड टीम. हमारी विकेटों पे उसने सेंचुरीज बनाई, ठीक है, बट आफ्टर दैट इफ यू सी, आई मीन द बेस्ट इनिंग दैट ही हैज प्लेड इज जस्ट 30 रन्स मेरे ख्याल से. आई मीन ही फेल्ड अगेंस्ट नेपाल, इवन ही फेल्ड अगेंस्ट बांग्लादेश, ही फेल्ड अगेंस्ट अफगानिस्तान. हमें प्रॉब्लम जो मैं वही कह रहा था, जो इन टीमों को शिकस्तें दे देकर हमारे साथ जो प्रॉब्लम आती है, वो जो एक बहुत ही एक फजूल सा माइंडसेट होता है कि जी विनिंग कॉम्बिनेशन को मत छेड़ो, खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा. यानी वो एक रोटेशनल का कॉन्सेप्ट होता है. अब हमें ऐसा लग रहा है दैट इवन दो ज़ाहिर है हम भी थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, और देखें ओवर रिएक्ट करने की जो साइकोलॉजी है उस पर मैं अभी आता हूँ, लेकिन हमें अब ये अंदाज ऐसा लग रहा है कि जैसे कि यार हमारा तो वाकई कॉम्बिनेशन बहुत वीक है. आई मीन फखर इज जस्ट नॉट परफॉर्मिंग. इमाम इज नॉट द सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर जिसपे आप रिलाई करेंगे कि वो आपको 350 रन चेस करने के लिए एक बहुत अच्छा स्टार्ट जो है बना के देगा. आई मीन इट कुड बी दैट अजहर अलीज पर्पल पैच जो कि उसने चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में हिट कर दिया था, वरना अजहर अली इज नॉट द प्लेयर जिसको आप, हमने तो उसको कप्तान भी 2015 में बना दिया था. ऑनेस्टली इज नॉट द प्लेयर जिसको आप अपनी ओडीआई टीम में भी रखते हैं, बट वो अल्लाह को उसको एक इनिंग खिलवानी थी, अल्लाह ताला ने उससे एक इनिंग खिलवा दी. सेम गोज विद इमाम. इमाम एक जहां पे ज़ाहिर मुश्किल हालात में पाकिस्तान के लिए रन करने वाला प्लेयर है, वहां पे इमाम जो है वो प्लेयर नहीं है जो कि शायद इस तरह के रन्स आपको चेस करके देगा. नेवरदलेस, और अगर हमने ये सोचा हुआ था कि टॉस जीत के हमारे कुछ इरादे इस तरह के थे कि हमें चेस करने जाना है और एक्सपेक्टिंग दैट इंडिया विल नॉट बी पुटिंग अप अ बिग टोटल देयर, 12 चलें जी, तो इमाम तो खैर रहेगा टीम में, ही हैज गॉट नंबर्स टू जस्टिफाई हिज पोजीशन, बट फखर इज द इशू. फखर का क्या करना है, बिकॉज क्या इज इट टू लेट टू मेक चेंजेस नाउ? अब क्या होगा? देखिए, जो 2 खिलाड़ी आपके गए फिलहाल एशिया कप में बॉलिंग करते हुए नजर नहीं आ रहे. 9 आपके जो 3 फ्रंट लाइन बॉलर्स में से 2 जो हैं वो अब जा चुके हैं, तो ओनली शाहीन इज लेफ्ट नाउ. व्हाट आर वी गोइंग टू डू? सो हमें ज़ाहिर है वसीम जूनियर को खिलाना पड़ेगा. हम पाकिस्तान से किसको डिस्पैच करेंगे यहाँ पे, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा. बिकॉज अच्छा है, आई थिंक वर्ल्ड कप इज अ बिगर टूर्नामेंट. एशिया कप तो हम भूल भी जाते हैं, वर्ल्ड कप हमें याद रह जाता है आमतौर से. और अब हम जो है वो किनको भेजने का इरादा है हमारा पता नहीं. तो एक तो स्लॉट जो है ना वो वसीम जूनियर जो है वो फिल कर लेगा. अब दूसरा स्लॉट के लिए हम क्या करने वाले हैं, नाउ दैट रिमेन्स टू बी सीन. मुझे जिस चीज़ की बड़ी परेशानी और बड़ा अफसोस है वो ये है कि एक घिसा पिटा हमारा एक फार्मूला चल रहा है जिसको हम चेंज करने को या टच करने को तैयार नहीं. और जाहिर है उसके पीछे जो वजह है वो प्लेयर पावर है. रिजवान अपनी पसंद के नंबर पर खेलता है, और इसमें जो है वो कहते हैं कि रिजवान से ओपनिंग करा के देख लें, देखो भाई क्या करता है कुछ. सऊद शकील को दरमियान में लाके खिला लें, यानी कोई क्रिएटिविटी हम दिखाने का. एंड देन व्हाट टू डू विद राना फ़हीम अशरफ. ना क्या ये रहता है कि इंडिया पाकिस्तान वाला जो कल का मैच था ये फ़हीम अशरफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट गेम था. वेल ही वेंट फॉर सम रन्स बिकॉज एवरीबडी वेंट फॉर सम रन्स, लेकिन कल बैटिंग में भी फ़हीम अशरफ कुछ नजर नहीं. यार देखो, बात बड़ी सिंपल है, वो क्राइटेरिया बता दें जिसके तहत इसको टीम में लिया गया. तो हमें बताते हैं जी बड़े स्टैटिस्टिशियन हसन चीमा साहब हमारे जो है ना वो इस वक्त क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी के स्टैटिस्टिशियन हैं और ये सारी चीजें टीम के एनालिस्ट हैं.
क्या नंबर उन्होंने दिए होंगे राना साहब के, हमें पता नहीं है. क्या ये इस्लामाबाद यूनाइटेड वाली गेम तो नहीं चल रही है? वी डोंट नो अबाउट दिस. एंड देन जो दूसरी बात आती है वो ये कि जी रिजवान, वो रेहान जो है वो भी मैनेजर हैं टीम के, जो बड़े स्टैटिस्ट और नंबर ड्रिवन आदमी हैं एंड ऑल, बट यू जस्ट गेट शॉक. बट बहरहाल जी हम भी ओवर रिएक्ट ना करें इस पे. देखिए, मैं जो बात किया जाता है ना, इसका जो साइकोलॉजिकल रीजन है ऑफ व्हाट हैपेंड, व्हाई वी आर सो डाउन. एक तो यार ये 228 रन की शिकस्त आपको हर रोज जो है ना वो शिकस्त नहीं होती. अच्छा, जो मजेदार बात है वो ये कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है, इट हैज गॉट ऑल द कैपेबिलिटी टू बाउंस बैक इन अ क्रेजी मैनर आफ्टर दिस डिफीट. पाकिस्तान का जो बाउंस बैक होता है ना वो इससे ज्यादा तबाहकुन होगा. लेकिन प्रॉब्लम जो एक आ गई है यहाँ पे वो ये आ गई है कि हमें अब जो है ना वो अपना ये चेंज करना है. वी हैव टू चेंज आवर बॉलिंग का जो हमारा यूनिट है, हमें क्या करना है. देखो स्पिनर, कितनी दफा हमने इसी प्लेटफॉर्म पे यही बात की है कि हमारी स्पिन बॉलिंग एक बहुत मीडियोकर स्पिन बॉलिंग है. शादाब अगर पिट जाएगा तो हमारे पास कोई बैकअप बॉलर है ही नहीं. हम क्यों तैयार नहीं कर रहे? उसामा मीर को हम खिलाते हैं, उसको मैच हम नहीं खिला रहे. किस जगह पे उसको लेकर आना है? इज इफ्तिखार दैट इम्पोर्टेंट? व्हाई आरंट वी विलिंग टू चेंज दैट या स्विच दैट पोजीशन? हु इज इन द पाइपलाइन? कौन सा स्पिनर हमारे पास पाइपलाइन है? कल मैं बासत अली का ट्वीट देख रहा था कि अबरार को वो पिच कर रहे हैं क्या. द प्रॉब्लम लाइज विद द फैक्ट दैट वी आर सो क्लोज टू द वर्ल्ड कप. सो इसका मतलब ये कि ये हमें तो टीम अनाउंस करनी है अगले 2 दिन में. अभी वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान कुड, बिकॉज पता है कल के मैच के बाद हुआ क्या है? कल के मैच के बाद जो एक अजीब सी चीज हुई है वो ये हुई है कि पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने के चांसेस काफी कम हो गए. व्हाई? आई एम टेलिंग यू, इंडियंस से कोई भरोसा नहीं है. इंडियंस विल गो एनीवे टू कीप पाकिस्तान आउट ऑफ द फाइनल, इवन दो दिस इज नॉट द वर्ल्ड कप, दिस इज नॉट एनीथिंग, दिस इज एशिया कप. लेकिन पाकिस्तान को नीचा दिखाना है. ज़ाहिर है पूरा टूर्नामेंट को इन्होंने कमबख्तों ने दाव पे लगा दिया सिर्फ पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए. इंडियंस, वी नो व्हाट दे डिड इन 2019 वर्ल्ड कप. महेंद्र धोनी की वो इनिंग हम नहीं भूल सकते इंग्लैंड के खिलाफ, जहां पे इंडिया एक विनिंग पोजीशन से मैच जो है वो हार गया. एक पोजीशन जहां पे इंडिया कुड हैव चार्ज्ड एंड कुड हैव गॉन फॉर द विक्ट्री. वहां पे दे वेंट ऑन एंड दे लॉस्ट द गेम अगेंस्ट इंग्लैंड. दैट इफेक्टिवली क्लोज पाकिस्तान चांसेस. इंडिया आज अगर श्रीलंका से हार जाता है, ठीक है जी, इफ दे लूज टू श्रीलंका टुडे, दिस वुड मेक इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान टू प्ले इन द फाइनल. बिकॉज हमारे जो नेट रन रेट की मिट्टी पलीद हुई है आफ्टर दिस डिफीट, उसके बाद पाकिस्तान को श्रीलंका को थर्सडे को यानी परसों ना सिर्फ हराना होगा बल्कि दे विल हैव टू बीट देम बाय अ ह्यूज मार्जिन. पाकिस्तान का जो नेट रन रेट इस वक्त हो गया है वो -1.89 -1.9 हो गया. श्रीलंका इज 0.42. सो मुझे काफी हद तक ये चीज लग रही है कि आज कुछ मसला हो सकता है आज के मैच में. देखते नहीं, आई डोंट वांट टू साउंड लाइक अ कंस्पिरेसी थियरिस्ट, बट दिस कैन हैपन. So why is it hurting so much? It is hurting so much because I think we are at the phase of our history जहाँ पे it does feel like that nothing is going our way. कुछ भी हमारे लिए जो है ना, इवन दो मैं गरीदा फारूकी के ट्वीट्स देखता हूँ, मैं हामिद मीर के ट्वीट्स देख रहा हूँ आजकल, माशाल्लाह जी. आदिल अब्बासी साहब हैं, ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बड़ी पाकिस्तान में. सलीम साफ़ी साहब, हो जी, माफिया के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो गया, ये हो गया है. बट मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, वेक मी अप व्हेन एक्चुअली अ कॉमन मैन स्टार्ट फीलिंग द इफेक्ट. मुझे बताया कि जी शक्कर के खिलाफ, शक्कर माफिया के खिलाफ ऑपरेशन हुआ है, थोक की प्राइस इतनी कम हो गई है. कल मैं चीनी लेने गया, 195 रुपए किलो मुझे चीनी मिली है. मुझे नहीं पता कि पिछले हफ्ते कितने रुपए की चीनी मिल रही थी, लेकिन मैं तो कंपेयर कर रहा हूँ उसको पिछले महीने जब मैं सौदा लेने गया था तो मैंने जब चीनी ली थी 870 रुपए का 400 ग्राम का एक दानेदार का एक पैक जो है वो मुझे मिला है. मेरे तो हाथ कांप गए सीरियसली उठाते हुए कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है यार. उस पे फिर जब आपकी क्रिकेट टीम इज द ओनली थिंग, व्हाई डू यू थिंक वी वेंट गंगो एंड क्रेजी अबाउट अरशद नदीम? बिकॉज यार देयर आर नो फ्रीकिंग गुड न्यूज फॉर दिस कंट्री राइट नाउ. कहीं से कोई अच्छी खबर आपको आती हुई नजर ही नहीं आ रही है. आई मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हुएवर इज कैरिंग आउट दिस ऑपरेशंस अगेंस्ट दिस स्मगलिंग माफिया एंड ऑल एंड फलाना, मुझे तो बार बार ये चीज लग रही है. वो कहते हैं ना अंग्रेजी में एक चीज होती है, टू निप इन द बड. हम निपिंग इन द बड तो कर ही नहीं रहे यार. जो लोग इसके पीछे असल, देखो यार, आपकी अशराफिया, आपके सियासतदान, आपके एक दो और इदारे हैं जिनकी सपोर्ट के बगैर ये मामलात नहीं होते. उन पे हाथ क्यों नहीं डाल रहे? जब तक उनको आप बिहाइंड बार, जब तक सियासी मसलतें वहां पे सामने आएंगी ना यार, उसमें भी मुझे पता है कि फिल्टर करके एक जमात के लोगों को निकाला जाए कि देखो सारे के सारे मसले तो इनकी सियासतदान कर रहे थे. बाकी आपको पता है जो इस वक्त है सिंध में जो हमारे सामने हो रहा है और जो सारा है ये बड़े बड़े, अब आप देखें कि जी
ये जो आपके राना साहब, ये चौधरी ज़का अशरफ बैठ के मैच देख रहा था. आपको पता है ना, पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन के ये बहुत बड़े आदमी हैं, ये बड़े बड़े लोग. आई मीन पीपल हु हैव लिटरली मिंटेड बिलियंस ऑफ डॉलर्स राइट नाउ. गन्ना हम इम्पोर्ट तो नहीं करते ना, आपको पता है. गन्ना हमारा पूरा लोकल पैदा होता है और किसान को क्या पैसे उसके मिलते हैं. और उसके बाद इन्होंने कितने पैसे कमाए हैं विद द स्मगलिंग एंड एवरीथिंग. व्हाट आर वी डूइंग अबाउट द पीपल हु टुक द डिसीजन टू एक्सपोर्ट शुगर लास्ट ईयर. उन पे कौन बात कर रहा है इस साल के आगाज में, सॉरी, कि जिन्होंने इस साल जो है वो शुगर एक्सपोर्ट अलाउ की और अब जो है हम ब्राजील से महंगी शुगर जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं. हु आर द पीपल हु आर आउट. तो ये जब तक मैं कह रहा हूँ ना, इस वक्त कोई अच्छी खबर जब सुनाई नहीं दी जा रही, तो हमारी क्रिकेट टीम जो है इट ऑफर्स दैट बीकन ऑफ होप के यार कहीं ना कहीं अच्छी खबर एक हमें क्रिकेट से मिलेगी. और उसमें जब आर्च राइवल इंडिया के हाथों हम जो है वो इस तरह की शिकस्तें हम खाएंगे तो फिर दिल ज्यादा दुखेगा. और ये आई थिंक एक फीलिंग आ रही है. और आई रियली होप के, मुझे पता है मिकी आर्थर शायद ये फील ना कर पाए, और बिकॉज ही लिव्स इन यूके, वो शायद ये महसूस ना करे. हो सकता है कि ये चीज शायद बाबर आजम मे बी इन हिज न्यू आउडी इलेक्ट्रिक व्हीकल, कौन सी वाली गाड़ी है पता नहीं, i8 क्या नाम है उसका, जो उसके घर वालों ने उसको गिफ्ट की है, वो शायद उसमें ये फील ना कर पाए. बट एक आम आदमी पाकिस्तानी वॉकिंग ऑन द रोड, आई मीन द क्रिकेट टीम गिव्स यू होप. एंड इस तरह की डिफीट जब होंगी तो यार तुम हमसे ये उम्मीद भी जो है ना वो छीन लोगे यार. तो क्या कह सकते हैं यार. एनीवे, लिए चलते हैं, अभी आपको ब्रेक की जाने मिलते हैं इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील. अभी मैंने गाना चलाना था लेकिन मैंने गाना नहीं चलाया. क्यों नहीं चलाया? बिकॉज आपको पता है कि मैं जो हूँ अभी जाना है जल्दी यार मुझे आज. और मैंने बात ही बता दिया था मैंने कि जल्दी जाना है, वो वालदा को जरा एयरपोर्ट लेके जाना है, अटेम्प्ट मारनी है फिर उनकी जरा फ्लाइट की. सो फिर हम करेंगे ये कि मैंने कहा गाने वाने तो फिर चल सुनते रहेंगे आप लोग. अभी आके सीधा बातें करें. जल्दी से आप लोग के मैसेजेस पे नजर डालते हैं. जायदा शाहीन कहती हैं, कल आपने शो में कहा था कि टीवी चैनल देखना कम कर दूं, तो अर्ज है मैं सिर्फ सोशल मीडिया इस्तेमाल करती हूँ. न्यूज चैनल एक अरसे से देखना बंद कर दिया है. सोशल मीडिया इस्तेमाल करना बंद कर दे, ये भी बंद कर दे, बंद कर दे, खत्म. सोशल मीडिया में पॉजिटिव चीजें देखें, पॉजिटिव चीजें, मस्बत चीजें, इतनी मोटिवेशनल टॉक होती हैं जिनको आप सुनना शुरू कीजिए और अच्छी अच्छी बातें सुनिए. रिलैक्स होने के, स्ट्रेस को कम करने के जो तरीके हैं वो देखिए. छोटी छोटी एक्सरसाइजेज होती हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं. सिर्फ 2 मिनट के लिए सांस को लंबा खींच के रिलीज कर देना. Trust me, it makes you feel very different. Zaida, our attitudes, our mood depends on us. उसका इन्हिसार हमारे ऊपर होता है. अगर आप ये सोच लेंगे कि मेरा मूड खराब है, it's a self-fulfilling prophecy. आपका मूड खराब हो जाएगा. अगर आप सोचेंगे I want to be positive, I want to feel good, you will start feeling good. What are those trigger things that trigger good feelings in you? What are those things that make you feel good? सोचिए इस बारे में, लिखिए उनको, राइट दोस थिंग्स डाउन, मेक अ लिस्ट ऑफ दोस. ये सबसे बोल रहा हूँ, जायदा से बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ बाकी सबसे बात कर रहा हूँ. व्हाट आर दोस 10 things, 5 things that make you feel good, make you feel great? Listening to Junaid Bhai, maybe that could be one of the things. Having your favorite bun kebab, yeah, with that special chutney in that, and watching the highlights of the Champions Trophy final. Yeah, it makes me feel good, man. Seriously, it does. That 152 partnership against India. Amazing feeling. That reaction of the Indian crowd. Watch it again. Yeah, be positive, yaar. Umar Sheikh कहते हैं, I'm your regular listener. Since many of us Pakistanis are looking to move abroad these days, I would like to extend my services to followers interested for Australian immigration. I can offer free initial profile assessment. RT, if you like the idea. No, I don't like the idea. सॉरी, मजाक कर रहा हूँ भाई. ये उमर शेख साहब हैं, ये ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन, इज कंसल्टेंट इन ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन. ऑलराइट, सो उसमें आप ऐसा कीजिए कि आप जाके ये #सनराइज विद अदील पे जो है ना, ये आप देख सकते हैं और उसमें आप इनसे रब्ता कर सकते हैं अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाने में इंटरेस्टेड हैं. तो क्या ख्याल है भाई? बिलाल अहमद कहते हैं, मेरे ख्याल में एक मैच हारने पर ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए. बिल्कुल ऐसा ही है. लगा रहे तू लगा रहे. शहजाद रॉय, आज के हमारे मुल्क की सही अक्कास है वैसे वाकई. बस ये गाना मैं लगा के जाऊंगा आज, डन हो गया. लगा रहे वाकई यार. एक वो गाना मुझे भी बड़ा पसंद है. आजकल जब मैं पॉजिटिव ट्वीट्स देख रहा होता हूँ ना, तो मैं बार बार यही कहता हूँ, फवाद चौधरी के, आजकल फवाद चौधरी इतने मस्बत हो गए, कितनी बार पुकारेंगे जिंदाबाद और मुर्दाबाद. यार ये लाइन जो है ना, क्या फिट लाइन थी यार ये जुनून की. कितनी आंखें देखेंगी आधी सदी
पुराना ख्वाब, इनके इतना पुराना गाना है कि आधी सदी उस वक्त हुई थी. आधी सदी से मुराद पाकिस्तान को आज़ाद हुए 50 साल हुए थे. अब जो है वो जितनी आंखें देखेंगी 3/4 सदी पुराना ख्वाब. मुझे लग रहा है कि फिर हमारे बच्चे जब बड़े हो रहे होंगे, अधेड़ उम्र में पहुंच रहे होंगे, तो उस वक्त कितनी आंखें देखेंगी पूरी सदी पुराना ख्वाब. यही चलता रहेगा ऐसे ही यार, कुछ यही चलता रहेगा. क्या ख्याल है यार. आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है जनाब. वलीद मुगल साहब कहते हैं, आर यू स्टिल सपोर्टिंग द टीम? Oh, absolutely, man. I am a बेशरम सपोर्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम. ये सवाल भी मत पूछना यार मुझसे दोबारा. कि जी बर्बादी की हद तक करेंगे. अच्छा, वो उन्होंने जवाब भी लिखा, बर्बादी की हद तक करेंगे. बर्बादी की हद तक करेंगे. वो क्या है ना कि मोहब्बतों में लॉजिक नहीं होता, मैजिक होता है, सिर्फ मैजिक. वाह वलीद, क्या बात है. ओके, हसान शेख कहते हैं, शाई पीपल यूजुअली एंड अप बीइंग सम ऑफ द कूलेस्ट पीपल यू नो after you start talking to them. Wow, thank you so much, man. Thank you so much. I was a very shy man. पता है मेरे जो आसपास इर्द गिर्द के लोग हैं वो इस बात को बिल्कुल एंडोर्स करेंगे कि अदील बहुत शर्मीला बच्चा था. And yeah, you're talking about this, mate. You're talking about me, mate. All right जी. जिशान बेग साहब कहते हैं, हैप्पी बर्थडे राहत अली. He turns 35. राहत अली, the मिथुन चक्रवर्ती of Pakistan cricket team. Right arm fast medium bowler. राहत belongs to PCB registered club Multan of Multan. PCC, he represented Multan Tigers, KRL and Sui Nadan. Last ODI 2016. भाई यार बस राहत अली जो है वो उसकी जिंदगी का एक आई थिंक जो मिस अचीवमेंट थी वो क्या थी. वी नो दैट. यस, डॉक्टर साहब ने वो शेयर भी किया है हमारे साथ क्लिप जो उसने राहत अली ने एक डॉली कैच जो है वो छोड़ दिया था शेन वॉटसन का. वैसे वाकई सीरियसली यार देखिए कुछ खिलाड़ी होते हैं जो कि बहुत मीडियोकर सा उनका करियर होता है, लेकिन एक ना एक वो अपनी एक परफॉर्मेंस दे के चले जाते हैं, लाइक एपिक परफॉर्मेंस. लाइक वहाब रियाज, मीडियोकर बॉलर बिल्कुल, करियर सब कुछ, बट मोहाली बूम ब्रिलियंट. ओके, सुहेल खान कुड हैव डन अ लॉट, बट मेलबर्न, ओ सॉरी इंडिया, कहाँ हुआ था मैच? इंडिया में मेलबर्न हुआ था, किधर हुआ था वो जो वर्ल्ड कप 2015 वाला, एडलेड में हुआ था. 5 विकेट्स, राइट? 5 विकेट्स, ही गॉट 5 विकेट्स, बूम, कुछ यादगार चीज करके चला गया. एजाज चीमा, ही वन अस द एशिया कप इन बांग्लादेश अगेंस्ट बांग्लादेश, पार्टिजान क्राउड. उसको क्रेडिट जाता है कि उसने शेख हसीना वाजिद को मैदान से भगवा दिया. बहुत कम लोगों ने ऐसा काम किया होगा. बट व्हाट डिड राहत अली डू? कैन यू रिकॉल एनी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम राहत अली? बाय द वे, आई डोंट रिकॉल एनीथिंग यार, सीरियसली. I never understood how he made it to the team. Okay जी. PCB needs to look after Ehsanullah, Abbas, Hasnain, Zaman Khan as backup fast bowler. Oh, by the way, रेहान अलवी साहब ने मुझे मैसेज करके बताया कि जमान खान एंड शाहनवाज दहानी हैव बीन कॉल्ड टू द स्क्वाड एज बैकअप्स. यार मैंने उस पर जवाब में जो उनको रेहान को लिखा है ना वो मैं ऑन एयर नहीं बोल सकता मैं कि यार हमारे बैकअप्स का भी ये हाल है यार. सादिया असद कहती हैं, मॉर्निंग, आई वाज गोइंग टू कमेंट ऑन आवर टीम डिबेकल बट हर्ड यू वेंटिंग अबाउट इट ऑलरेडी, सो नॉट गोइंग. या थैंक यू सो मच. शवाइस खान कहते हैं, India's intention was to ruin this tournament. Win-win situation for India. अबे हाँ यार, अबे टूर्नामेंट अभी खत्म नहीं हुआ यार, अभी don't give up man, don't give up hope यार, don't give up hope. इंशाल्लाह. सलाम. Don't you think there is something fishy about yesterday's Pakistan defeat? अच्छा, हमारे एक कजन है जिनका नाम जो है वो हमारे एक कजन है अफसर भाई, बहुत रेगुलर लिसनर भी हैं, बहुत भाइयों की तरह है मेरे बिल्कुल, इवन दो मुझसे उम्र में काफी बड़े हैं लेकिन वो मेरे बड़े बडीज की तरह हैं. वो अफसर भाई कल जब पहले ओवर हुए ना, परसों जब पहले ओवर हुए, शुरू के ओवर, उनका फोन आया, कहने लगे अदील, उनका एक बड़ा फेवरेट शब्द है, बड़ा फेवरेट वर्ड उनका, घबोड़. अदील घबोड़ हो गई है. मैंने कहा क्या हुआ अफसर भाई? कहने बड़ा ये मैच अदील, ये मैच मसला है भाई कुछ, ये इन खिलाड़ियों, अच्छा क्रिकेट बहुत अच्छी क्रिकेट माशाल्लाह, इवन इन हिज 50s ही प्लेज सीरियस क्रिकेट, हार्ड बॉल वाली ना. उन्होंने कहा अदील ये जो बॉलिंग जिस लाइन पे हो रही है ना बॉस, ये शाहीन की लेंथ ही नहीं है, ये लेंथ नहीं है. हाँ, उन्होंने कहा यार ये उसकी नहीं है, ये वो इस तरह की बॉलिंग नहीं करता ये, तो ये कुछ मसला है, कुछ प्रॉब्लम है. तो ठीक है. आई मीन आई जस्ट सेड आई वांट टू बिलीव ऑन दैट, आई वांट टू बिलीव ऑन व्हाट यू आर सेइंग बिकॉज हमारी टीम कांट रीड. फिर उनका कल भी मैच आया जब पाकिस्तान ने चेस शुरू किया, उन्होंने कहा अबे भाई ये बता रहा हूँ मैं, कोई कुछ हो गया है, ये कुछ हो रहा है, ये ऐसा नहीं है ये. बिकॉज ये जब चौधरी तक अशरफ, आपको पता है टाइम भी जरा थोड़ा सा है, लेकिन इस वक्त आपको पता है क्योंकि पाकिस्तान में तमाम माफियाओं के खिलाफ एकदम ऑपरेशन हो रहा है, तो मैंने कहा यार ऐसा हो नहीं सकता बिकॉज the man is managing everything now, micro managing everything. You really think that can happen today? क्या ख्याल है मेजर सईद साहब? आपको पता है नहीं हो सकता ये, बट खैर एनीवे. राना नवीदुल हसन 6 विकेट एज फिरोज शाह कोटला. मैं कह रहा हूँ ना, हर खिलाड़ी का एक ना एक परफॉर्मेंस होती है. अब जैसे हमारे दोस्त हमाद सईद साहब कहते हैं, तौसीफ अहमद, भाई तौसीफ अहमद सर काफी अरसे तक
आपका मेन स्पिनर था वो, और इकबाल कासिम और तौसीफ अहमद, ये मेन बंदे थे. 87 का आपको बैंगलोर टेस्ट उन्होंने जिताया. और जाहिर है तौसीफ का वो, खैर मजाक में, तौसीफ बेचारे को दिरहम 8 मिलेंगे, वो एक अलग चीज अपनी जगह. बट he won that game, him and Iqbal Qasim, they won that game in 87. उनका वो, that was their peak moment. So his peak moment. But बेचारा राहत अली का तो कुछ भी नहीं आ रहा जहन में मुझे यार. Please help me. I mean, हमारे जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं यहाँ पे, रेहान अलवी साहब, इनको हिस्ट्री वगैरह काफी याद रहती है. इसके अलावा काशिफ शमीम साहब हमारे दोस्त, माशाल्लाह क्रिकेट तजियाकार बन गए. उनका मैं रफ्तार यूट्यूब चैनल पे उनका जो है मैंने तजिया सुना. जबरदस्त, एक्सीलेंट. ओके जी. रिजवान शेख कहते हैं डू यू थिंक, अच्छा रिजवान शेख का मैसेज पढ़ लिया. जावेद इकबाल कहते हैं कल शाम क्रिकेट की तारीख की शाम गरीबा से कम ना थी. यार मैंने वर्ड शाम गरीबा जो है ना इस्तेमाल करना अवॉइड किया, क्योंकि मुझे पता है थोड़े लोग उस पर, लेकिन वाकई कल कुछ कैफियत जो है ना वो बहुत दर्द की कैफियत थी, कर्ब की कैफियत थी कल यार. Unfortunately, I mentioned there was a death in our family as well. So वैसे भी वो उनका भी सोच के अफसोस हो रहा था, because one of our uncles, ही पास वालिद साहब के हमारे जो हैं वो कजन थे, तो हमारे चचा लगते थे. वो बेचारे was just healthy and fine. It was touching 70s, but अचानक उनका इंतकाल, तो वो कल वो भी तरह अफसोस हुआ. उस मूड में भी आप थे, डाउन थी तबीयत, और फिर ये परफॉर्मेंस भी देखी. सो उमर फारूक कहते हैं सर आई एम ऑलवेज फैसिनेटेड बाय मंगोलिया, अ कंट्री लाइक नॉर्थ कोरिया विद near to no news on mainstream media. They also have a statue of Genghis Khan installed at one of their palaces. Maybe I'll visit Mongolia one day, inshallah, with my family and kids. No, there's absolutely no comparison between North Korea and Mongolia. मंगोलिया के बारे में ज्यादा खबरें जो है ना वो आप इसलिए नहीं सुनते हैं बिकॉज मंगोलिया is actually a very small country in terms of population. Now it's a huge land mass, Mongolia. आपको पता है it's a state which is sandwiched between Russia and China, two huge countries, but it just has a 3.34 million population. यानी 33 लाख की इसकी जो पॉपुलेशन है सिर्फ और सिर्फ. वो तो ईमानदारी से कभी कराची में जो है वो सेंसस हो जाएं तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की पॉपुलेशन जो है ना हमारे यहाँ वो इतनी है जो पूरे मंगोलिया की इतने बड़े मुल्क में, यानी पाकिस्तान के बराबर इसका रकबा होगा मेरे ख्याल से, बल्कि पाकिस्तान से ज्यादा रकबा होगा. और पॉपुलेशन कितनी है? पॉपुलेशन है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुताबिक यही लालू खेत, अपना 2 दफा जिक्र हो गया लालू खेत का, नाजमाबाद, अजीजाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, हमारे जो एरियाज हैं उसके बराबर तो इसकी आबादी है. तो इस वजह से आप इसका ज्यादा जिक्र जो है ना वो सुनते नहीं है. देयर फाइन, आई मीन इट्स अ गुड कंट्री बाय द वे. आई मीन अगर आप देखें उनकी पर कैपिटा जीडीपी इज एक्चुअली नॉट दैट बैड. और अगर आप उनकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की भी बात करेंगे सो ये इट्स वो बड़ा ख्याल करते हैं अपनी आवाम का. भाई तो ये डोंट कंसीडर इट एज नॉर्थ कोरिया बट यू शुड विजिट इट. एंड नॉट, आपको पता है जी मंगोलिया इसलिए मशहूर है बिकॉज इट्स लाइक द बर्थ प्लेस ऑफ गेंगिस खान एंड दे आर वेरी प्राउड ऑफ गेंगिस खान बिकॉज ही वाज द वन जिसने मंगोलिया को जो है वो रूशनास कराया, इवन दो इन अ वेरी डेंजरस एंड वेरी ब्लडी मैनर. वही बात है कि यार किसी के लिए उनका हीरो किसी का विलन होता है. अब इस पे लंबी तकरीर मैं कर सकता हूँ, लेकिन यार डू विजिट मंगोलिया. उलान बातोर इज देयर कैपिटल. डोंट गो इन विंटर्स बिकॉज इट हैज वेरी वेरी सिवियर विंटर्स एंड वन ऑफ द रीजन व्हाई मंगोलिया हैज वेरी वेरी थिन पॉपुलेशन इज बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी कोल्ड कंट्री. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर. और खिलाफ मामूल मेरा आज ये आखिरी लिंक है. मैंने आपको बताया था कि आज मैं जरा 15 मिनट जो है पहले वो निकल जाऊंगा प्रोग्राम से. जुनेद आप लोग के मैसेज शामिल करते हैं बिकॉज बहुत मैसेजेस आप लोग के आए हुए हैं. हम लोग ट्रेंड क्यों नहीं कर रहे हैं आज, मुझे ये बड़ी हैरत हो रही है बिकॉज आज आपको पता है काफी पाकिस्तानी जो है वो अपना गुस्सा इस वक्त शो में जो है वो उतार रहे हैं. सो लेट्स सी. ओके जी, डॉक्टर साद शफकत का भी मैसेज आया है. डॉक्टर साहब क्या ट्वीट, उन्होंने खैर हमारे प्रोग्राम में तो ट्वीट नहीं किया लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब कहते हैं वी हैव अ गुड टीम बट वी आर गेटिंग कंप्लेसेंट एंड कॉकी. I see yesterday's thrashing as a blessing in disguise. A much needed jolt before the World Cup. Yep, Dr. Saab is absolutely spot on. डॉक्टर साहब के तज्जियात बड़े जबरदस्त होते हैं. और यार मुझे लाना है यूट्यूब शो में. यार मैं ऑनेस्टली तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ. कुछ करनी है मुझे तैयारी इसके लिए और कुछ अपने साथ एक्सपर्ट्स वगैरह भी अपने में जो मैं आजकल यूट्यूब लाइव करता हूँ फॉर द एशिया कप उसमें जरूर शामिल करेंगे. कुछ टेक्निकल एक छोटा सा इशू आ रहा है, आवाज ऑन एयर सही नहीं जा रही है, कम आवाज जा रही है बहुत, वो मुझे फिक्स करना है. इंशाल्लाह आई विल क्रैक इट द मोमेंट आई विल गिव सम टाइम टू इट. आई विल क्रैक दिस इशू. हर प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन. बट बहरहाल अबे फैसल मुकीद ने 2.5 मिनट का वॉइस नोट भेज दिया. फैसल कल तक अल्लाह करे मैं सुन लूं ये. शारिक किदवाई साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग, सॉरी मिस द ब्रेकफास्ट दैट डे. हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल. कहते हैं लेट्स माइग्रेट टू मंगोलिया.
चलें जी सर, चलते हैं. लेट्स माइग्रेट टू मंगोलिया. लेट्स डू इट सर, लेट्स डू इट. मंगोलिया, या इंडिया श्रीलंका से हार जाए तो उसकी मर्जी, हम क्यों हारे 288 रन से, 228 रन से, फाइनल ना ही खेलें. अच्छा, कल मैं भी थोड़ा सोच रहा था भाई यार ऐसी जिल्लत से तो बेहतर है फाइनल ना ही खेलें हम, लेकिन इंडिया का मैच, इंडिया की मर्जी, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें. ओके जी. राहत अली हेल्प क्रिएटिंग दिस मीम, पीक ऑफ हिज करियर. नहीं सर, क्या बातें कर रहे हैं. राहत अली थोड़ी था वो जो मीम, वो जो पाकिस्तानी चेकर्ड शर्ट में, वो जो स्लीवलेस जैकेट में था. दैट कैच वाजंट ड्रॉप्ड बाय राहत अली. सर क्या हो गया. दैट कैच वाजंट ड्रॉप्ड बाय राहत अली, राइट. दैट वाज ड्रॉप्ड बाय हसन अली शायद. वो कैच किसने छोड़ा था यार, वो वाला जो कैच था जो वो वर्ल्ड कप में बड़ा इंपॉर्टेंट कैच छूटा था. बट खैर एनीवे, चलें जी. अमर कहते हैं आज मैंने रेडियो ऑन किया तो शाहरुख खान ऑन योर शो. ऐसा लगा कि शाहरुख खान शो में है, बट इट वाज यू. चलें, आपने शाहरुख खान बोला, हमारी छोटी बहन तो कह रही है भाई आज आप साइड लोधी साउंड कर रहे हैं. बिल्कुल, मैंने कहा यार थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट. ओके, नुमान कहते हैं यू आर स्पॉट ऑन एज टू व्हाई दिस डिफीट हर्ट्स मोर देन इट शुड. वैसे ये क्लोज टू वर्ल्ड कप बोल कर वी केप्ट बाबर इन चार्ज व्हेन ही वाज क्लियरली नॉट फिट फॉर द जॉब. सेम विद दिस विनिंग कॉम्बिनेशन बीएस. या नो, सो लेट मी टेल यू वन थिंग, क्लोज टू वर्ल्ड कप और नो, बाबर आपकी एस्टेब्लिशमेंट, मेरा मतलब क्रिकेट एस्टेब्लिशमेंट का फेवरेट प्लेयर है. ओके, कम वॉट में बाबर के खिलाफ एक गेम हुई थी रिसेंटली, खिलाफ इन द सेंस मैं उसको बड़ा पॉजिटिव गेम समझता हूँ. वो एक कोशिश की गई थी बाबर को इस पोजीशन से डिसलॉज करने के लिए, और अगर वो उस वक्त कामयाबी मिल जाती तो वो हमें कुछ कर सकते थे. लेकिन वी हैव डिसाइडेड टू गो अहेड विद दिस कैप्टेंसी, विद दिस मीडियोक्रेसी इन कैप्टेंसी. नाउ लेट्स ओन आवर डिसीजंस यार, लेट्स ओन आवर डिसीजंस. ओके जी, आगे बढ़ते हैं. अच्छा जी, राशिद भाई ने क्या ट्वीट किया है. पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ट्रैवलिंग का उन्होंने जिक्र किया है. हम्बन टोटा, कोलंबो, मुल्तान, लाहौर, मुल्तान, कोलंबो, पाला केले, कोलंबो, लाहौर. अच्छा, उन्होंने राशिद भाई कहते हैं जी पाकिस्तान टीम इज ट्रैवलिंग अलॉट, जिसकी वजह से हो सकता है यार, आई एम प्रीटी श्योर, मैं भी आई विल इंशाल्लाह ट्रैवल दिस मच समडे इन बिजनेस क्लास एंड आई विल सी के वाकई इफ somebody please, any airline guy who's listening to me, please sponsor me in the business class travel with perfect behtrin accommodation, top notch hotels, top 5-6 star hotels, and I want to travel this much and I want to see that I will run around 10 kilometers every day as well, put a lot of physical exertion on me as well, then go and have a massage at the hotel and then at a spa and then in sauna and stuff with all the perfect physical facilities and all the जिसे कहना चाहिए कि एक्सरसाइज फैसिलिटीज एंड एवरीथिंग, जिम्स एंड स्टफ, सोना, जकूजी एंड स्टफ, एंड देन आई विल ट्रैवल ऑन बिजनेस क्लास एंड आई विल सी इफ दिस रियली हर्ट्स मी, और फिर आई कैन एम्पैथाइज विद पाकिस्तान क्रिकेट टीम. अदील, व्हाट अबाउट इफ्तिखार रोल इन द टीम. या इफ्तिखार माशाल्लाह देखें, एक बुजुर्ग का एक साया टीम में होना चाहिए, बिकॉज है जब आप टेंशन में होते हैं, परेशानी में होते हैं, यू लुक टुवर्ड्स योर एल्डर्स. दिस इज व्हाई ही इज इन द टीम. फहीम अली खान कहते हैं ब्रो, इट इज रियली सरप्राइजिंग टू मी दैट कंट्रीज लाइक नॉर्थ कोरिया डू एग्जिस्ट इन 21st century. Such restrictions are inhumane. A country like Pakistan exists in 21st century यार. अच्छा जी, और क्या सीन है. शाहीन ताहिर कहती हैं अस्सलाम वालेकुम. Today sent Lay's message in a hurry in the morning. I picked up my husband's cell phone. When I dropped the kid, I wanted to message on X. Came to know that my mobile at home and now back home and got mine. Man, yaar, the feeling, the thinking that of leaving your mobile phone at home. Wow man, that is such a crazy feeling, especially for men. लेकिन वाकई. Okay, इमरान कहते हैं I'm not agree with India gave us reality check. We actually got complacent after few victories and never worked on our weaknesses. The biggest issue with तो यही तो reality check होता है यार. इमरान अहमद 72 यही तो होता है, और क्या होता है. अच्छा जी, बाबर कहते हैं Ghost and the Darkness was horror than some horror movies. हाँ वैसे वाकई यार, उसमें जो यार वो जबरदस्त फिल्म थी. आज सुबह जिक्र आ गया, वो शेर की तस्वीर जो एहसन यूनुस साहब ने अपने कायद की तस्वीर भेजी थी, उसको देख के मुझे लगा था कि वो फिल्म मुझे याद आई, गोस्ट इन द डार्कनेस. बाय द वे, वी हैव स्टार्टेड ट्रेंडिंग एट नंबर 5. वेल डन गाइस, यू गाइस आर सो अमेजिंग यार. मैंने आज बोला कि इतने मैसेजेस आ रहे हैं शो में, व्हाई आरंट वी ट्रेंडिंग, एंड देयर यू गो. कैन यू एनालाइज पाकिस्तान टीम कोचिंग पैनल, व्हाट्स ऑन देयर रिज्यूमे. मलिक इरफान, पाकिस्तान टीम्स कोचिंग पैनल इज फाइन यार, आई मीन जस्ट फाइन, वो कोई मसला नहीं है यार, उसमें प्रॉब्लम नहीं है. मंगोलिया मेन मंगोल के लिए कोई स्पेशल कंसेशन है. मंगोलिया में मंगोल्स के लिए कोई स्पेशल कंसेशन है. अच्छा, मैं समझा नहीं वैसे इस चीज के हवाले से, लेकिन फिर भी तो बहरहाल आपको पता ना, ये मंगोल नस्ल
जो मुगल वर्ड निकला है, ये मुगल वर्ड भी मंगोल से निकला है ना. आपको पता है कि तैमूर की नस्ल से ये लोग जो आए हैं, तैमूर जो है वो चंगेज खान की नस्ल से था. और चंगेज खान की लाइफ का जो एक बड़ा, वैसे तो बड़ा जालिम और जाबिरिया बादशाह था, इसमें कोई शक नहीं है. और जहां जहां गया चंगेज हुआ, हलाकू हुआ, खानदान ने तबाही फैलाई है इसके जब तक ये लोग रहे. लेकिन यार चंगेज खान की जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी वो ये थी कि इसने ये कह दिया था कि मेरी ना कोई कब्र नहीं होनी चाहिए. तो इसके लिए आसान तरीका ये था कि चंगेज खान डूब के मर जाता. जैसे गालिब ने बोला था ना, हुए मर के हम जो रुस्वा हुए क्यों ना कर के दरिया. ना कहीं जनाजा उठता, ना कभी जनाजा उठता, ना कहीं मजार होता. गालबन ये एक उनका शेर था. बड़ा फिट शेर लगता है मुझे यार, हुए मर के हम जो रुस्वा हुए क्यों ना गर्क दरिया. सो चंगेज खान भी ये कर सकता था. वो जाके साउथ चाइना सी में जो है वो, या सी ऑफ जापान में छलांग मार सकता था. लेकिन उसने कहा मैं जब मर जाऊं, तो कहते ये हैं कि जी उसकी लाश जहां दफनाई गई थी तो उधर उसने पूरी वसीयत करके गया था वो कि वहां पे घोड़े चढ़ा देना, नॉट उसकी लाश के ऊपर, जहां मुझे दफनाओगे. यानी कोई इंडिकेशन नहीं होनी चाहिए कि गेंगिस खान या चंगेज खान वाज बरीड देयर. इस पे काफी सारी थियरीज हैं, काफी सारी बातें की जाती हैं कि आखिर चंगेज खान को क्या चुल हुई कि अपने, कहते हैं जी वहां का ये कबायली निजाम था या कुछ इस तरह की चीज थी. लेकिन इस पे करते हैं रिसर्च, कुछ ना कुछ देखते हैं यार. ओके भाई, इकोनॉमी में ट्रैवल कर रहे हैं. पीसीबी ने पोस्ट लगाई थी, और भाई इकोनॉमी में ट्रैवल नहीं कर रहा है, ये ट्रैवल कर रहे हैं ऑन चार्टर्ड जहाजों में ट्रैवल कर रहे हैं यार. और यार कोई 18 घंटे की फ्लाइट नहीं है कि कराची से पियर्सन टोरंटो जा रहे हैं. छोड़ दो यार, ड्रामे थोड़े ज्यादा हैं, ये रहने दो. अब बताएंगे कि सिनेमन ग्रैंड जो है, ये हमारी बहनों को याद होगा, इट्स लंका ओबेरॉय. रिमेंबर व्हेन वी वेंट टू कोलंबो, हम पीआईए लंका ओबेरॉय में स्टे देता था. कोलंबो इतना अच्छा वक्त था पीआईए का, अर्ली 90s की बात कर रहा हूं मैं. इट गॉट चेंज, लंका ओबेरॉय गॉट चेंज टू सिनेमन ग्रैंड. इट इज सच एन ऑसम होटल मैन, कम ऑन. A1 बिल्कुल जिसे कहते हैं ना पप्पू. चलो भाई, मैसेज आ गया. हफीज कलीम साहब का 8:45 हो गए, निकलो, अम्मी को एयरपोर्ट छोड़ के जाओ. एनीवे गाइस, वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत लीजिए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी अब कल सुबह एक बार फिर. टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.